मेरे इतने करीब आ गए थे कि उनकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं और मैंने महसूस किया कि उनका हाथ धीरे-धीरे मेरी कमर की तरफ सरक रहा है। हेलो, मेरा नाम मीरा है। मैं 21 साल की हूँ और मेरी ज़िंदगी में अभी-अभी कुछ ऐसा हुआ है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। देखो, मैं एक साधारण-सी लड़की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी आँखें बहुत बोलती हैं और मेरी मुस्कान में एक तरह की मिठास है जो सबको अपनी तरफ खींच लेती है। मेरा फिगर भी ठीक-ठाक है। वैसा जो लड़कियों को कॉलेज में सबकी नज़रें अपनी तरफ करवा देता है, कमर पतली, कद मध्यम और बाल लंबे काले, जो हवा में लहराते हैं। मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, लेकिन अब शहर में रहती हूँ, पढ़ाई के लिए। घर में माँ-पापा हैं, एक छोटा भाई और बस। लेकिन ये कहानी मेरी और एक अंकल की है, जिनका नाम राजेश है। वो 40 साल के हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं और उनकी बीवी कुछ साल पहले गुज़र गई थी। वो अकेले रहते हैं, एक छोटी-सी दुकान चलाते हैं और गाँव में सब उन्हें अच्छा इंसान मानते हैं। लेकिन मेरे मन में उनके लिए कुछ अलग सा था, वैसा जो बताने में शर्म आती है, लेकिन लगता है जैसे वो मुझे देखते वक़्त कुछ सोचते हैं। ख़ैर, चलो शुरू से बताती हूँ। धीरे-धीरे जैसे सब हुआ था। ये बात उस वक़्त की है जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में घर आई थी। कॉलेज से ब्रेक मिला था और मैं सोच रही थी कि थोड़ा आराम करूँगी, घर के काम में मदद करूँगी। घर पहुँचते ही माँ ने कहा, "मीरा, राजेश अंकल ने कहा है कि तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। कभी उनके पास जाकर बात कर लेना। वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ किताबें दे सकते हैं।" मैंने हामी भरी, लेकिन मन में कुछ अजीब-सा था। राजेश अंकल को मैं बचपन से जानती हूँ, लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ तो उनकी नज़रें अलग लगती हैं। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हैं और कभी-कभी कहते हैं, "मीरा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? अब तो तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे कोई फ़िल्म की हीरोइन हो।" उनकी आवाज़ में एक गर्माहट होती है, जो मुझे थोड़ा गुदगुदाती है। अगले दिन सुबह-सुबह मैं उनके घर गई। उनका घर हमारे घर से बस 2 गलियाँ दूर है, छोटा-सा, लेकिन साफ-सुथरा। दरवाज़ा खुला था। मैंने आवाज़ दी, "अंकल, मैं मीरा हूँ।" वो अंदर से आए, शर्ट पैंट में, बाल थोड़े बिखरे, जैसे अभी-अभी सोकर उठे हों। "अरे मीरा, आओ बेटा, बैठो," उन्होंने कहा और मुझे सोफ़े पर बिठाया। कमरा छोटा था, एक टेबल पर कुछ किताबें रखी थीं और दीवार पर उनकी बीवी की पुरानी फ़ोटो। मैं बैठी और वो मेरे बगल में बैठ गए, थोड़ा करीब। "तो बताओ, कॉलेज कैसा चल रहा है? तुम्हारी पढ़ाई?" उन्होंने पूछा और उनकी आँखें मेरे चेहरे पर टिकीं। मैंने बताया, "अच्छा है अंकल, लेकिन कभी-कभी मुश्किल लगता है। माँ ने कहा आप किताबें देंगे?" वो हँसे, "हाँ, दूँगा ना, लेकिन पहले चाय पी लो।" वो उठे और किचन में चले गए। मैं इंतज़ार करती रही, कमरे में घूमी, उनकी किताबें देखीं। वो वापस आए, चाय की ट्रे लेकर और मेरे पास बैठे। चाय देते वक़्त उनका हाथ मेरे हाथ से छुआ और वो मुस्कुराए। "मीरा, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है," उन्होंने कहा, जैसे मज़ाक में। मैं शर्मा गई, लेकिन मन में कुछ अजीब-सा लगा। हम बातें करने लगे। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगे, कैसे उनकी बीवी के जाने के बाद अकेलापन लगता है। "मीरा, तुम जैसी लड़की हो, वैसी कोई होती, तो ज़िंदगी आसान हो जाती," उन्होंने कहा और उनकी नज़रें मेरी तरफ ऐसी थीं, जैसे कुछ और कह रही हों। मैंने सोचा, शायद वो मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में एक गहराई थी। मैंने कहा, "अंकल, आप अच्छे इंसान हैं, कोई मिल जाएगी।" हमारी बातें लंबी होती गईं। वो मुझे अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाने लगे, कैसे वो जवान थे तब गाँव में सबकी मदद करते थे। बीच-बीच में वो कहते, "मीरा, तुम्हारी कमर पर वो टैटू है ना? वो कब बनवाया?" मैं चौंक गई, क्योंकि वो टैटू मेरी कमर पर है, जो शर्ट ऊपर होने पर ही दिखता है। "अंकल, आपने कैसे देखा?" मैंने पूछा। वो हँसे। "अरे कल तुम घर के बाहर झुककर कुछ उठा रही थी, तब दिख गया, अच्छा लग रहा था।" उनकी बात में डबल मीनिंग था, जैसे वो कुछ और सोच रहे हों। मैंने टॉपिक बदल दिया, लेकिन मन में सस्पेंस था, क्या वो कुछ सोच रहे हैं? लेकिन मैंने चाय पी और किताबें लेकर चली आई। घर आकर सोचती रही उनकी बातें। शाम को माँ ने कहा, "मीरा, राजेश अंकल ने फ़ोन किया, कह रहे हैं कि तुम्हें कंप्यूटर पर कुछ सिखाना है, उनकी दुकान पर। जाओ ना, सीख लो।" मैं गई। उनकी दुकान छोटी-सी है, किराने की,
लेकिन पीछे एक कमरा जहाँ कंप्यूटर है। वो मुझे बिठाया और खुद मेरे पीछे खड़े हो गए। देखो मीरा, ये ऐसे यूज़ करते हैं, कहकर उन्होंने माउस पकड़ा और उनका हाथ मेरे कंधे पर रखा। उनका स्पर्श गर्म था और वो थोड़ा झुककर स्क्रीन दिखा रहे थे। उनकी सांस मेरे कान के पास लग रही थी। मीरा, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, उन्होंने धीरे से कहा। मैं मुड़ी। अंकल? वो हंसे। अरे, परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनकी आंखों में कुछ चमक थी। हम कंप्यूटर पर काम करते रहे। वो मुझे सिखाते और बीच बीच में उनका हाथ मेरे हाथ पर आ जाता। थोड़ी देर बाद दुकान बंद करने का टाइम हो गया। मीरा, रुक जाओ ना थोड़ी देर, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाता हूँ, उन्होंने कहा। मन में सस्पेंस बढ़ा क्या दिखाएंगे। थरकी सोचेंगे कि अब कुछ इंटीमेट होगा, लेकिन असल में उन्होंने अपनी पुरानी फोटोज दिखाई, अपनी जवानी की। देखो मैं कैसा था, कहकर हंसे। हम हंसते रहे और फिर मैं घर चली आई। लेकिन रात को सोते वक्त उनकी बातें याद आती रहीं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज उनके पास जाती, कभी किताबें लेने, कभी कंप्यूटर सीखने। हर बार वो थोड़ा करीब आते लगते। एक दिन वो कहने लगे, मीरा तुम्हारी बॉडी कितनी फिट है, एक्सरसाइज करती हो? मैंने कहा, हाँ अंकल, योगा करती हूँ। वो बोले, मुझे भी सिखा दो ना। मैंने सोचा, क्यों नहीं। अगले दिन मैं उनके घर गई, योगा सिखाने। कमरे में मैट बिछाया। मैंने लूज टी शर्ट और लेगिंग्स पहनी थी। वो मेरे सामने बैठे। दिखाओ कैसे करते हैं। मैंने आसन दिखाए और वो ट्राई करने लगे। एक आसन में वो गिरने लगे। मैंने उन्हें पकड़ा। उनका हाथ मेरी कमर पर आ गया और वो थोड़ा रुके। मीरा, तुम्हारी कमर कितनी सॉफ्ट है, उन्होंने कहा। मैं पीछे हटी, लेकिन हंस दी। अंकल, ध्यान से। हम जारी रखे, लेकिन वो बार बार छूने की कोशिश करते लगते। लेकिन अचानक उनके फोन पर कॉल आया। उनका बेटा जो शहर में रहता है, वो आने वाला था। योगा बीच में रुक गया और मैं चली आई। सस्पेंस बना रहा कि अगली बार कुछ होगा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। वो मुझे अपनी परेशानियां बताते, मैं अपनी। एक शाम वो मेरे घर आए, माँ से बात की और मुझे कहा, मीरा कल सुबह मेरे साथ खेत पर चलोगी? वहां कुछ काम है और तुम्हें प्रकृति दिखाऊंगा। माँ ने हामी भरी। सुबह मैं तैयार होकर गई। खेत पर हवा ठंडी थी, फसलें लहरा रही थीं। वो मुझे घुमाते, देखो मीरा, ये जिंदगी है। हम एक पेड़ के नीचे बैठे बातें करने लगे। वो मेरे करीब आए। मीरा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारी तरह कोई नहीं। उनकी आवाज में इमोशन था। मैंने सोचा, शायद वो प्यार की बात कर रहे हैं। उनका हाथ मेरे हाथ पर रखा और वो झुकने लगे। मन में घबराहट हुई, लेकिन तभी दूर से आवाज आई, गांव का एक आदमी बुला रहा था, कोई इमरजेंसी। वो उठे, मीरा बाद में बात करेंगे, और चले गए। मैं अकेली बैठी सोचती रही, क्या हो रहा है। ये सिलसिला चलता रहा। हर बार लगता जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती। एक दिन रात को बिजली थी, लेकिन वो मेरे घर आए। कहने लगे, मीरा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हारे साथ बात करूं? माँ सो रही थी। मैं बाहर आई। हम आंगन में बैठे सितारे देखते। वो कहने लगे, मीरा, तुम्हारी बॉडी में एक आग है जो मुझे जलाती है। डबल मीनिंग वाली बात। मैं शर्माई। अंकल, क्या कह रहे हैं? वो हंसे। अरे, तुम्हारी एनर्जी की बात कर रहा हूं। लेकिन उनकी नजरें नीचे थीं। हम बातें करते रहे। वो करीब आते, लेकिन तभी भाई जाग गया। दीदी, क्या हो रहा है? और सब रुक गया। सस्पेंस बढ़ता गया। समय बीतता गया। मैं उनकी आदत हो गई थी, वो मुझे छोटे छोटे गिफ्ट देते, जैसे एक नेकलेस। ये तुम्हारी गर्दन पर अच्छा लगेगा। पहनाते वक्त उनका हाथ मेरी गर्दन पर लगा। गर्म स्पर्श। फिर की सोचेंगे कि अब किस होगा, लेकिन मैंने कहा, थैंक यू अंकल, और पीछे हट गई। हमारी बातें अब गहरी होती। वो अपनी बीवी के बारे में बताते, कैसे वो अकेले हैं। मैं सहानुभूति दिखाती। एक दिन वो बोले, मीरा, अगर तुम मेरी होती तो वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मन में सवाल, क्या प्रपोज कर रहे हैं। फिर एक बड़ा मोड़ आया। मैं कॉलेज वापस जाने वाली थी। आखिरी दिन वो मुझे मिलने आए। मीरा, तुम जाओगी तो मुझे बहुत मिस करूंगा।
उनकी आंखें नम थीं। मैंने कहा, अंकल, मैं आती रहूंगी। वो मेरे करीब आए, हाथ पकड़ा। मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। अंकल? वो बोले, हाँ, मीरा, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी माना है। वो सब बातें, वो स्पर्श, सब इसलिए क्योंकि मैं अकेला हूँ और तुम में अपनी बीवी की झलक देखता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अकेलापन महसूस करता हूँ। प्लीज मन मत करना। मुझे भी उनका दुख देखा नहीं गया और मैंने उनको स्वीकार कर लिया। कभी कभी मन में सोचती, अंकल 40 साल के हैं, मैं 20 साल की। क्या मैं उनका सह पाऊंगी? है वही जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार रहूंगी और वो थोड़ा अनुभवी रहेंगे, लेकिन मजा तो हम दोनों को आएगा। एक दिन फोन पर वो बोले, मीरा, अगली छुट्टी में आओगी ना? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने कहा, हाँ अंकल, आऊंगी। लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। मैं सोचती, अगर मैं गई तो क्या होगा? क्या फिर वही करीब आने की कोशिशें होंगी? क्या फिर वो स्पर्श होंगे? क्या अब सब साफ हो चुका है? छुट्टी आई, मैं घर पहुंची। माँ पापा खुश हुए, लेकिन मेरा मन अंकल के घर की तरफ था। दूसरे दिन मैं उनके घर गई। वो दरवाजे पर ही खड़े थे, जैसे इंतजार कर रहे हों। मुझे देखते ही मुस्कुराए। आ गई मेरी मीरा। वो मुझे अंदर ले गए। कमरा वही था, लेकिन अब लग रहा था जैसे कुछ बदला है। वो मुझे सोफे पर बिठाया, खुद पास बैठे, बहुत पास। वो बोले, तुम्हें समझ आया ना कि मैं क्या महसूस करता हूँ? मैं चुप रही। वो मेरे करीब आए, उनका हाथ मेरे कंधे पर रखा। मीरा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत। उनकी आवाज धीमी थी, गहरी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। वो बोले, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। मैंने पूछा, अंकल, आप मुझसे सच में क्या चाहते हैं? वो रुके, फिर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, मेरे साथ। उनका हाथ मेरी कमर की तरफ सरका। मैंने सांस रोकी। मन में फिर वही सस्पेंस, अब क्या होगा? वो झुके, उनका चेहरा मेरे बहुत करीब। उनकी सांस मेरे होठों पर लग रही थी। मैं आंखें बंद करने ही वाली थी कि अचानक बाहर माँ की आवाज आई, मीरा, घर चल, खाना तैयार है। वो तुरंत पीछे हट गए। मैं उठी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंकल, मैं जाती हूँ, मैंने कहा और भागी भागी घर आई। उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। मैं उनके पास जाती, वो मुझे करीब बुलाते। कभी चाय पीते वक्त उनका हाथ मेरे हाथ पर रह जाता। कभी बातों में वो मेरी तारीफ करते। मीरा, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, कहकर मेरे चेहरे को छूते। एक दिन वो बोले, मीरा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। मैंने हाँ कह दिया। हम एक पुराने मंदिर गए, जो गांव से थोड़ा दूर था। वहां बहुत शांति थी। हम सीढ़ियों पर बैठे। वो मेरे बहुत करीब बैठे। उनका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। वो बोले, मीरा, यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है, तुम्हारे साथ और भी ज्यादा। उनका हाथ मेरे हाथ पर आया। मैंने नहीं हटाया। वो धीरे धीरे मेरे उंगलियों को सहलाने लगे। मैं चुप रही। मन में कुछ हो रहा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर दिन बीतते गए। हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी वो मुझे अपनी दुकान पर बुलाते, कभी घर पर। हर बार वो थोड़ा और करीब आते। एक दिन बारिश हो रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो, खिसा बेटा सीन। लेकिन सुनो तो, हम उनके घर में थे। बिजली चली गई थी। अंधेरा था। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। वो मेरे पास बैठे थे, बहुत पास। उनका हाथ मेरी जांघ पर था। वो बोले, मीरा, मुझे डर लग रहा है। मैंने पूछा, किस बात का अंकल? वो बोले कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। मैंने उनका हाथ पकड़ा। नहीं जाऊंगी अंकल। वो मेरी तरफ मुड़े। इस बार कोई रुकावट नहीं थी। उनका चेहरा मेरे चेहरे के सामने था। वो धीरे से झुके और इस बार उनके होंठ मेरे गाल पर लगे, सिर्फ गाल पर। वो बोले, थैंक यू मीरा, कि तुम मेरी हो। मैं मुस्कुराई।